खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। बिजनौर दस्तक की ताज़ा खबर के साथ मैं हूं आलोक त्यागी। खबर नजीबाबाद से। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अबरार आलम एडवोकेट का आज़ाद समाज पार्टी में शामिल होने पर मंडल प्रभारी खुर्शीद मंसूरी ने किया जोरदार स्वागत। 15 सालों से कुर्सी पर जमे विधायक को कुर्सी से हटाना है। एडवोकेट अबरार आलम अंसारी ने मीडिया तस्वीर साफ की और कहा कि वो आज़ाद समाज पार्टी के टिकट के दावेदार नहीं हैं, बल्कि पार्टी प्रत्याशी को चुनाव लड़ाएंगे। आज़ाद समाज पार्टी के मंडल प्रभारी खुर्शीद मंसूरी के कैंप कार्यालय पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख एडवोकेट अबरार आलम अंसारी के आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। बैठक के दौरान मीडिया प्रभारी और अन्य सदस्यों से रूबरू होते हुए खुर्शीद मंसूरी ने कहा कि आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अबरार आलम अंसारी से चर्चा हुई है। वो तन मन और धन से उनके साथ हैं। इस मौके पर खुर्शीद मंसूरी ने कहा कि प्रदेश की जनता अब बदलाव चाहती है और आज़ाद समाज पार्टी दलित, मुस्लिम और पिछड़े तथा गरीब वर्ग की आवाज़ बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि नजीबाबाद विधानसभा में जनता के सम्मान, शिक्षा, रोजगार और विकास के मुद्दों को लेकर पार्टी मजबूती से चुनाव मैदान में उतरेगी। अबरार आलम ने कहा कि 2027 का चुनाव जनता बनाम सत्ता अहंकार का चुनाव होगा। आज गांव-गांव में लोग भाजपा और पारंपरिक पार्टियों से निराश हैं। आज़ाद समाज पार्टी ही शोषित, वंचित और गरीब समाज को मजबूत राजनीतिक भागीदारी दिलाने का काम करेगी। नजीबाबाद की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। एडवोकेट अबरार आलम अंसारी ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए यह तस्वीर साफ की कि वो टिकट के दावेदार नहीं हैं, बल्कि जिसे भी पार्टी टिकट देगी उसको चुनाव लड़ाएंगे। खुर्शीद मंसूरी के साथ वो तन मन धन से हैं और 15 वर्षों से विधायक की कुर्सी पर जमे विधायक को मिलकर कुर्सी से हटाना उनका उद्देश्य है। इस अवसर पर भीमसेन हल्दिया, प्रदेश कोर कमेटी सदस्य सुखवीर प्रधान, अशोक कुमार विधानसभा अध्यक्ष, रजत कुमार, वीरेंद्र सिंह, सुल्तान कुरैशी नगर अध्यक्ष, भागवाला के पूर्व प्रधान अब्दुल हई, भूरे प्रधान शमीम अंसारी, राहतपुर के पूर्व प्रधान मुस्तफ़ा, मंडावली के पूर्व प्रधान शाबू और अयाज अंसारी, अनीश अहमद सहित काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। रिपोर्ट शहजाद नोमानी। आज़ाद समाज पार्टी के इस कैंप कार्यालय पर स्वागत समारोह पर भाई खुर्शीद जो हमारे मंडल प्रभारी अस्पा से हैं और यहाँ पे हमारे विधानसभा अध्यक्ष भाई अशोक जी, अस्पा के तमाम वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, प्रेस बंधुओं का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी कुछ समय पहले मैं बसपा में था, बसपा पार्टी ज्वाइन की थी। राजनीति करने का एक उद्देश्य होता है हर आदमी का। मेरा भी एक उद्देश्य है जिससे मैंने राजनीति शुरू की थी कि जो समाज के दबे कुचले वंचित लोग हैं उन लोगों को उनका हक दिलाया जाए। गाँव परिवेश से मैं आता हूँ, तो मेरे गांव के अंदर एक प्रथा चली आ रही थी बहुत समय से। एक दो परिवार थे, एक सबीर हसन जी का था और एक अख्तर प्रधान जी का। 5 साल वो रहते थे प्रधान, 5 साल वो रहते थे। उन्हीं लोगों में प्रधानी चलती थी। वो लोग अपने रिश्तेदारों को, परिवार के लोगों को जो सरकारी योजनाएं थी उनका लाभ देते थे। बाकी जो समाज के बहुत दबे कुचले लोग थे वो वंचित रह जाते थे उन योजनाओं से। तो एक पीड़ा सी होती थी जब कोई गरीब आदमी आता था, वंचित आता था, कि भाई वो भी सक्षम है या उसको उन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उनको नहीं मिलता था। वहीं से मेरी राजनीति की शुरुआत हुई। समाज सेवा शुरू किया। समाज सेवा करते करते देखा कि समाज सेवा से या अपने जेब से कोई भी आदमी समाज का भला नहीं कर सकता। जो परेशानियां उन लोगों की हैं, समस्याएं, वो दूर नहीं कर सकता। उसी को लेके आगे बढ़ा और राजनीति की शुरुआत की। आप सब यहाँ जानते हैं, मीडिया के लोग हैं, पुराने परिचित लोग हैं। 5 साल मैंने ब्लॉक प्रमुखी की और कोशिश की समाज के उन वर्गों तक उन योजनाओं का, सरकारी योजनाओं का लाभ देने का जो उसके हकदार थे। तमाम बुराइयां, तमाम ऐसी चीज़ें थी जो मैंने अपने ब्लॉक प्रमुख रहते हुए दूर की। अपने ब्लॉक की भी कमीशन प्रथा जो और थी, जो सरकारी आवास आते थे उसमें बहुत सारे 20-20 हज़ार रुपये, 30-30 हज़ार रुपये लिए जाते थे आवास के, वो सब मैंने अपने रहते हुए ख़त्म करा दिए थे और जो पैसा आता था सरकार से सब उनको दिया।
जैसे तमाम पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी की जब शुरुआत हुई थी, आपने देखा होगा उन लोगों ने जयप्रकाश नारायण जो उनके आदर्श हैं उनको मान के राजनीति शुरू की। राजनीति का यही था कि जो दबे कुचले लोग हैं, वंचित लोग हैं, पिछड़े खासकर और माइनॉरिटी के लिए अल्पसंख्यक लोग, मुस्लिम, दलित लोग, उन लोगों को उनका हक दिलाया जाए। और उन्होंने काम किया उस पर, नेताजी ने, मुलायम सिंह जी ने। और आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी कहाँ से कहाँ पहुंची और वो कितनी बार मुख्यमंत्री रहे। लेकिन जब से अखिलेश जी समाजवादी पार्टी में मुखिया बने और पिछले 2-3 योजनाओं की अगर आप देखेंगे तो जो अल्पसंख्यकों को उनका हक मिलता आता था नेताजी के समय में, नेताजी देखते थे 10 लोग मुस्लिम खड़े हैं, दाढ़ी वाले खड़े हैं, गाड़ी रोक लेते थे और उनको बड़े सम्मान देते थे। आज आप मंचों पर देख लीजिएगा, दाढ़ी वालों को किनारे कर दिया जाता है, उनको जरूरत ही महसूस नहीं होती। अपने आप को सेकुलर दिखाने के लिए उन लोगों को वो सम्मान नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। बहन जी की पार्टी की बसपा की शुरुआत भी इसी तरह से हुई थी। बहन जी का नारा आपने सुना होगा, सबसे ज़्यादा दलितों और मुस्लिमों के लिए बात करती थी, पिछड़े लोगों के, वंचित लोगों के लिए बात करती थी। बहन जी को भी लोगों ने सम्मान दिया, हम लोग भी जुड़े। लेकिन आज बहन जी पिछले 15 साल से, 10 साल से कहीं भी एक शब्द उन्होंने वंचितों के लिए, माइनॉरिटी के लोगों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता। सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा, जो फिरका प्रस्त ताकते हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो राजनीति कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले इस पार्टी का उदय हुआ है, पार्टी का गठन हुआ है। सांसद जी जिस दिन से सांसद बने हैं या पार्टी का गठन हुआ है, उसी दिन से आपने मंचों पे भी और फील्ड में भी देखा होगा, वो तमाम गरीबों के लिए, समाज के वंचित लोगों के लिए और ख़ासकर मुस्लिमों के लिए मुखर होकर बोलते हैं। और यही हम लोग चाहते हैं, क्योंकि आज समाज के अंदर सबसे दबा कुचला वर्ग जो है दलित है और दलित के बाद मुस्लिम है। और मैं अगर बड़ी बात ना, बसपा पार्टी ज्वाइन की है और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इस नजीबाबाद विधानसभा में और इस पूरे ज़िले के अंदर जहां हमारी ज़रूरत होगी पार्टी को मजबूत करेंगे और नजीबाबाद विधानसभा में इस बार बसपा का विधायक बनाएंगे। यही हमारा मिशन है, यही अपनी साथियों में मुझे गर्व है, फक्र है जब भी मैं बुलाता हूँ उनको, वो अपना बहुत ही कीमती टाइम निकाल करके आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे आगे बढ़ाने में आप लोगों का बहुत सहयोग, साथ हमेशा रहा है और हमेशा नजीबाबाद की मीडिया पॉजिटिव रही है और सकारात्मक तो जो है पत्रकारिता यहाँ की होती है। मैं समझता हूँ कि कहीं कुछ भी हो जाए, लेकिन नजीबाबाद का माहौल ऐसा है कि यहाँ की मीडिया बहुत ही बैलेंस बना के लिखती है, बैलेंस बना करके काम करती है। और मैं आज इस्तकबाल करता हूँ हमारे जो पार्टी के भी सदस्य बने हैं अबरार आलम प्रमुख साहब का, जो आज यहाँ पर कार्यालय पे आए, उनका स्वागत है, इस्तकबाल है उनके सभी साथियों का। और हमारे जिले प्रधान जी, अशोक जी, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। देखिए, गठबंधन करना ना करना ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है और जो भी निर्णय हमारी राष्ट्रीय कमेटी लेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे, उसका हम लोग फॉलो करेंगे। और अगर गठबंधन होगा, क्योंकि देखो अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें हमने देखा कि कोई अकेले पार्टी आज भाजपा को हराने की स्थिति में नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम वो ताकतें जो सांप्रदायिक लोगों को रोकना चाहती हैं और जो चाहती हैं कि दबे कुचले लोग, वंचित लोगों को उनको न्याय मिले, जो मुख्य धारा से वो हट गए हैं उनको फिर से मुख्य धारा में लाया जाए, उनका स्वागत है। और हम मिलके काम करेंगे, उसमें जो भी तय होगा, अगर हम लोगों को उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ी, 8 में से 6 लड़ें, हम 4 लड़ें, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि गठबंधन की जो भी सीटें होंगी 8 की 8 फिर जिता कर लाएँ और गठबंधन को यहाँ से जिताया जाए। संभावित प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, उनको टिकट होगा, हम उनके साथ तन मन धन से और पार्टी को मजबूत करने के लिए और उनको जिताने के लिए नजीबाबाद से कंधे से कंधा मिला के खड़ेंगे। आपको आगे खड़े दिखाई देंगे, पीछे नहीं मिलेंगे। टिकट की मांग क्यों करेंगे? देखिए, अभी पिछले दिनों जो बसपा में गए थे, आप ये तय करके गए थे कि विधानसभा का टिकट मिलेगा, इस शर्त पे कुछ अंदर की बातें दी। कोई भी आदमी ना तो ये तय करता है,
अपनी तरफ से, और किसी की औकात नहीं है किस राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये बात कर ले। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है किसको चुनाव लड़ाया जाएगा, किसको टिकट दिया जाएगा, वो जिसको भी दिया जाएगा हम उसके साथ खड़े हैं। नहीं, क्या आप नहीं, मांग कर रहे हैं टिकट? देखिए, मैंने कोई डिमांड नहीं की है, और आज ये उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है, वो किसको लड़ाएंगे, जिसको लड़ाया जाएगा हम उसके साथ खड़े होंगे। पार्टी ज्वाइन की है, कोई शर्त रखी हो आप? कोई शर्त नहीं, सिर्फ शर्त और काम सिर्फ एक ये है कि जो इस नजीबाबाद में पिछले 15 साल से पैर जमाए बैठे हैं, जो हक जो काम इस विधानसभा में होने चाहिए थे, उन विधायक जी ने कुछ नहीं किया है। इस विधानसभा को, नजीबाबाद को जिला बिजनौर में सबसे आगे पहुंचाया जाए, उसके लिए यहाँ से असपा का विधायक बनना ज़रूरी है। उसी के लिए यहाँ आए हैं कि असपा से यहाँ से विधानसभा जीती जाए, और पूरे ज़िले के अंदर भी एक और मैसेज दिया जाए कि यहाँ पे जितने भी पिछड़े दबे कुचले लोग हैं, वो सब और सब एक साथ मिलके काम करेंगे और असपा को जिताने का काम करेंगे। खुर्शीद भाई को जैसे टिकट आप इरादा नहीं रखते बिल्कुल भी टिकट लेने का? देखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं ये शर्त रख के बिल्कुल नहीं आया हूँ। मैं खुर्शीद भाई के साथ में आया हूँ और खुर्शीद भाई के साथ देखिए, दो चीज़ें हैं। खुर्शीद भाई यहाँ से संभावित प्रत्याशी हैं, बिल्कुल मैं मानता हूँ, और आप इनके साथ जुड़े हैं, इनकी प्रेरणा से एक तरह से साथ में है। कहीं ऐसा नहीं कहीं टिकट की दावेदारी आप कर दे इसीलिए गए देखिए, हो? मेरी तरफ से कोई दावेदारी नहीं, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल मेरी तरफ से कोई दावेदारी नहीं है, ना मैं तय करके आया हूँ। आप दोनों साथ थे, अध्यक्ष जी के साथ बैठे और ये कहा जो आपका निर्णय होगा हम उसका सम्मान करें। आप खुर्शीद भाई को इलेक्शन लड़ाएंगे? बिल्कुल लड़ाएंगे, खुर्शीद भाई को अगर टिकट होगा तो बिल्कुल इनसे आगे रहेंगे, ठीक है, इनसे पीछे नहीं रहेंगे, इनसे आगे रहेंगे और हर तरह से आगे रहेंगे। देखिए, टिकट का जो है अभी वेटिंग है ना, जब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, तो जब टिकट डिक्लेयर होगा। देखिए, मैंने परसों भी यही बात कही थी कि भाई देखिए, टिकट मान लीजिए 10 लोग अगर टिकट मांग रहे हैं तो 10 को टिकट नहीं होगा, है ना, एक ही बंदे को टिकट होगा। और हमारा मतलब बिल्कुल साफ है हमारा मन कि यहाँ से आज़ाद समाज पार्टी का विधायक बनना चाहिए, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी पे भी विश्वास करें, ठीक है ना। तो हमारा क्लियर स्टैंड है। एक सवाल अहम है, विधायक जी का गिराव 2022 के बाद लगातार गिर रहा है, ठीक है। आप नगर पालिका चुनाव उठा के देख लीजिए, 23 में नगर पालिका चुनाव हुआ, आप नजीबाबाद हारे, 3000 वोटों पे जो है ना समाजवादी का कैंडिडेट जो है वो सिमट के रह गया, जबकि विधायक जी ने उसको अना का सवाल बना रखा था। उसके बाद आप सहारनपुर हारे, उसके बाद आप जलालाबाद में आपका कैंडिडेट ही नहीं था कोई, तो लगातार गिराव गिर रहा है। उसके बाद आप 24 में देखें, 24 में आज़ाद समाज पार्टी को 1 लाख प्लस वोट यहाँ से मिले नजीबाबाद विधानसभा से, और इनका जो समाजवादी पार्टी को 39,000 वोट केवल मिले। तो विधायक जी हाशिए पे है, और मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ आज की तारीख में उनका गिराव इतना गिरा हुआ है, वो चुनाव में देख लेना जमानत जब्त होगी और 20,000 वोट पकड़ने की स्थिति में विधायक जी नहीं होंगे।